वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक न्यू इंडिकेटर जिसे बोलते हैं MACD और इसको बोलते हैं मैकडी। इसका फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस। तो ये इंडिकेटर एक मिक्सचर है किसका, मूविंग एवरेज का, कन्वर्जेंस का और डाइवर्जेंस का। सो बेसिकली MACD किस इंडिकेटर को किसके हेल्प से बना हुआ है, तो इसका मिक्सचर बना हुआ है। फर्स्ट जो है वो है मूविंग एवरेज से, ठीक है। किससे बना है? मूविंग एवरेज से। सेकंड जो है वो बना है हिस्टोग्राम से। किससे बना? हिस्टोग्राम से। सो ये दो चीज़ें हैं, इसके अंदर आता है आपका मूविंग एवरेज का डाइवर्जन। जो दो मूविंग एवरेज एक में को क्रॉस ओवर करते हैं उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, और कन्वर्जेंस जिसको बोलते हैं जो हिस्टोग्राम का जो मूव हो जाता है बेरिश से लेके बुलिश में, जो कन्वर्ट होता है उसको कन्वर्जन बोलते हैं। कोई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ये हिस्टोग्राम चेंज होता है तो उसे हम कन्वर्जेंस बोलते हैं। और डाइवर्जेंस जो मूविंग एवरेज में आता है उसका मिक्सचर बनकर एक इंडिकेटर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं मैकडी, जो MACD बोलते हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। सो दिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर। मोस्टली इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। लैगिंग का मतलब है प्राइस के बाद वो मूव दिखाते हैं। तो मैकडी जो है, MACD जो है वो है लीडिंग इंडिकेटर। सो सबसे ज़्यादा मोस्टली ट्रेडर ये इंडिकेटर को यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर। आपको एक मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर दिखाता है और आपको एक ट्रेंड पता चलता है कि इस स्क्रिप्ट में या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको ये ट्रेडिंग करने के लिए मिल जाएगा। सो बेसिकली बस आपको इंडिकेटर पे क्लिक करना है और MACD टाइप करेंगे तो ये इंडिकेटर आपके चार्ट पर लग जाता है। तो बेसिकली जो इसमें दो मूविंग एवरेज आते हैं दो तरह के, जो होता है कि MACD लाइन और दूसरा आता है आपका सिग्नल लाइन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्नल लाइन बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? और इसको बोलेंगे हम मैकडी लाइन, ठीक है। ये दो मूविंग एवरेज से बनता है। जो ये वाली लाइन जो जा रही है इसको सिग्नल बोलते हैं। ये मोस्टली 9 EMA यूज़ होता है। और जो रेड वाली है, ये वाली लाइन है, ये बेसिकली यूज़ होती है 12 या तो 26, दोनों में से कोई भी एक। स्टैंडर्ड EMA दो यूज़ होते हैं इस इंडिकेटर में। जो फर्स्ट सिग्नल लाइन है वो हो जाती है 9 EMA और जो MACD लाइन है वो हो जाती है 26 EMA या तो 12 EMA। सो ये तीनों मिक्सचर से बनता है आपका MACD, ठीक है। जो सिग्नल लाइन है वो ग्रीन है, जो MACD लाइन है वो रेड है, और हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से उसके अंडर चलते हैं। फिर ये इंडिकेटर दिखता कैसे है? जो इस पे एक लाइन रहती है वो ज़ीरो की होती है। इसके अराउंड ही पूरा हमारा इंडिकेटर रन होता है। जो ज़ीरो से नीचे है ये लाइन, इधर जो है ये बेरिश एरिया है। जो ऊपर की लाइन है ये वाली वो बुलिश लाइन है, बुलिश पार्ट है इस इंडिकेटर का, ठीक है। हिस्टोग्राम इसके अंडर ही मूव करता रहता है, ऐसे नीचे जाता है फिर ऊपर भी जाता है, रेड होता है, ग्रीन होता है। तो हमको समझना कैसे? जब ये ऊपर चल रहा है मतलब ये हिस्टोग्राम बुलिश साइन में है। जब वो धीरे धीरे नीचे आता है तो वो हम उसको बेरिश साइन बोलते हैं। और जब नीचे क्रॉस ओवर मिलता है अपने को तो उसको हम बोलते हैं बुलिश। और ऊपर जाके जब क्रॉस ओवर करता है वो तो हम उसको बोलते हैं बेरिश, ठीक है। समझ में आ रहा? सो ये कुछ हमको इस तरह से दिखाई देता है। ये है हमारा बुलिश क्रॉस ओवर इधर जो है, और ये है बेरिश क्रॉस ओवर। तो कैसे समझ में आ जा रहा है कि हिस्टोग्राम वीक होते जा रहे हैं? यहाँ पर आपका जो बेरिश है वो बुलिश की तरफ कन्वर्ट होते जा रहा है, और ये जो बुलिश है ये बेरिश की तरफ कन्वर्ट होते जा रहा है। तो समझ में आ रहा है? तो हमें उस चीज़ को यूज़ कैसे करना है हमारे ट्रेडिंग जर्नी के अंदर? तो हमको क्या करना है, एक सिंपल सा सेटअप रेडी करना है। जो 200 EMA का चार्ट होगा बेसिक, और उस पर MACD लगा होगा। ये दो कंडीशन हमको लगा देने हैं चार्ट पर, और हमको एक सिंपल सा ट्रेड आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो जब भी 200 के ऊपर कोई स्क्रिप्ट वर्क कर रही है तो हमको MACD पर सिग्नल ढूंढना है कि कब ग्रीन लाइन उसके ऊपर निकलती है MACD के अंदर, MACD के लाइन को क्रॉस करती है, हिस्टोग्राम ग्रीन होता है और हमको एक बाइंग सेटअप मिल जाता है। तो सेकंड कैंडल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे। वही कैंडल के नीचे हम लोग SL रखेंगे। 200 के नज़दीक होगा तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं होगा तो कैंडल के वहाँ पर हम SL लगाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि हमको ट्रेड कैसे लेना है। सो कुछ इस तरह से हमको MACD और हमारा स्क्रिप्ट चार्ट पर लगा हुआ दिखाई देगा। जो हमारी नीचे की लाइन चल रही है उसको हम MACD बोलते हैं। जो ऊपर एक 200 मूविंग एवरेज चल रहा है ये हमारा क्या है? दिस इज़ अ सिंपल 200
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमको एक लाइन सीधी से दिख रही है, ये 200 मूविंग एवरेज है। ये हमको किस लिए लगाना है? बिकॉज़ हमको देखना है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि उस स्टॉक का अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो इससे पता चल जाएगा आपको कि आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है स्टॉक का या अप ट्रेंड चल रहा है। तो इसके अंदर सिंपली हमको क्या देखना है, एमएसीडी के अंदर हमको कहाँ मिलता है क्रॉसओवर। ऊपर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, ये सुपर बुलिश आपको सिग्नल मिलता है। अगर नीचे मिलता है यहाँ पर कहीं पर, तो आपको थोड़ा-सा प्रिकॉशनरी ट्रेड करना पड़ेगा। और वैसे ही आपको अगर सेल साइड में देखना है तो नीचे देखना पड़ेगा कि कहीं क्रॉसओवर मिलता है तो वेल एंड गुड, ऊपर मिला तो आपको थोड़ा प्रिकॉशनरी कम लॉट से कम क्वांटिटी से ट्रेड करना पड़ेगा। तो इसका एसएल कहाँ होगा? एसएल इसी के नीचे हम लोग एसएल भी लगाएँगे और 1:2 का टारगेट के साथ हम लोग इस ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। यही आपका जो पॉइंट होगा और यही जो पॉइंट जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये इस आपको गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि आप उस चीज़ को बाय कर सकते हैं, 1:2 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आपका 1:2 का एसएल और टारगेट आराम से इस चीज़ में एक सेटअप में आपको मिल जाएगा। फिर आती है बात, ये कब इस ट्रेड को अवॉइड करना है? कब अवॉइड करना है? जब 200 मूविंग एवरेज एक तरह से फ्लैटन हो जाता है, जिस तरह से इसमें दिख रहा है, ये भी एक तरह का फ्लैटन है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मूव आपको नहीं मिलने वाला है इसमें। कब मिलेगा? जब आपको ईएमए ऐसा ऊपर जाता हुआ दिखेगा, उस टाइप पे आपको सुपर अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कि इस सेटअप पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट मिल सकता है। सेकंड थिंग, आपका एमएसीडी अगर साइडवेज चल रहा है तो तब नहीं लेना है ट्रेड। और आपका सेक्टर जो स्क्रिप्ट में आप जा रहे हो, सेक्टर में जा रहे हो, इंडेक्स में जा रहे हो, उस इंडेक्स का उस दिन किस तरह का मोमेंटम चल रहा है, उस हिसाब से आप सब चीज़ 3-4 चीज़ों को आपको लेकर कंसीडर कर कर चलना है, तभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वांटिटी कम रखनी है, लॉट कम रखने हैं। जब भी ट्रेडिंग लोगे तो ये सिंपल सा सेटअप आपको अच्छे से अच्छा मूव दे सकता है, पर इसके लिए आपको कुछ वेट करना पड़ेगा। कुछ आपके लिए वेटिंग टाइम भी होगा, कभी-कभी ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, कब ट्रेड मिलते हैं तो अच्छे मिलेंगे, नहीं मिलते तो आपको छोड़ देना है। सो इस चीज़ को बैक टेस्ट करो और इस चीज़ पे प्रैक्टिस करो, कम लॉट के साथ ट्रेड करके देखो। अगर आपको सूटेबल है तो इसके गो कर सकते हो, इसके अंदर चेंजेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। पर ये चीज़ सेटअप, सिंपल सेटअप आपको कब काम आएगा? जब ये ट्रेंडी हो, कोई स्क्रिप्ट ट्रेंडी हो, तभी ये चीज़ काम करेगी आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। So is there any doubt in this current video? Please let me know in the comment box.